टैक्सी फॉर श्योर शुरुआत होती है बेंगलुरु के जेपी नगर में 100 स्क्वायर फीट के ऑफिस से 2011 में, जब दो दोस्त रघुनंदन जी और अपरमेय राधाकृष्णन ने भारत के अनऑर्गेनाइज टैक्सी मार्केट को ऑर्गेनाइज करने की विजन से इसकी शुरुआत करी। 40 से ज़्यादा सिटीज़, 8000 ट्रांजैक्शन हर रोज़, 15000 ड्राइवर, 1700 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़, इंडियन टैक्सी मार्केट का 14% शेयर। लेकिन फिर भी इन्हें ना चाहते हुए भी ओला कैब को इसे 2015 में बेचना पड़ा। 7 पॉइंट में इस पूरे वीडियो को समराइज करेंगे। कॉम्पिटिटिव फैक्टर, कैश बर्न या कैश फ्लो, प्राइस वार, डोंट ब्लाइंडली कॉपी योर कंपटीटर, ओवर रिलायंस ऑन वेंचर कैपिटल फंड, एक्सपेंशन विदाउट केयर, पॉलिटिकल फैक्टर्स, और जानेंगे आखिर क्यों इंडियन टैक्सी मार्केट का किंग टैक्सी फॉर श्योर को ओला कैब को इसे बेचना पड़ा। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। 2014 में भारत के ऑर्गेनाइज टैक्सी मार्केट के 4 मेजर प्लेयर थे: ओला कैब, मेरू कैब, टैक्सी फॉर श्योर और चौथा उबेर, जिसमें ओला का मार्केट शेयर 60% था, मेरू का 16%, टैक्सी फॉर श्योर का 14% और उबेर का 5%। उबेर, जो कि एक वेल एस्टेब्लिश स्टार्टअप है यूएस और यूरोपियन मार्केट में, तो उनके पास फंडिंग की कमी नहीं थी। लेकिन आगे चलकर ओला का टफ कंपटीटर टैक्सी फॉर श्योर बन गया और टैक्सी फॉर श्योर कम समय में और कम फंडिंग के साथ मार्केट को तेज़ी से एक्वायर करने लगा और फास्टेस्ट ग्रोइंग कैब स्टार्टअप बन गया। और यहीं से शुरू होती है प्राइस वार। स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग आपको मार्केट का किंग भी बना सकता है और रंग भी। इसलिए स्टार्टअप इकोसिस्टम में सही समय में फंडिंग रेज ना कर पाना आपकी एग्जिस्टेंस को हिला सकता है, और यही टैक्सी फॉर श्योर के साथ भी हुआ। तो कहानी की शुरुआत 2014 से हुई, जब ओला ने 250 करोड़ रुपए फंडिंग रेस करी। ओला का विज़न क्लियर था, मैंने 250 करोड़ रुपए रेस कराए और इसे मैं कस्टमर और मार्केट को एक्वायर करने में लगाऊंगा। तो इसकी शुरुआत इन्होंने ओला मिनी से करी। ओला मिनी का प्राइस 13 रुपये से 10 रुपये कर दिया गया। ओला सेडन का प्राइस 16 रुपये से 13 रुपये कर दिया गया। तीसरा, ड्राइवर की इंसेंटिव स्कीम में बदलाव किया गया। जो ड्राइवर दिन के 5 ट्रिप किया उन्हें 500 रुपये बोनस, जो ड्राइवर दिन के 7 ट्रिप किया उन्हें 800 रुपये बोनस, और जो 10 ट्रिप किया उन्हें 1200 रुपये बोनस। चौथा, इन्होंने ओला वॉलेट भी लॉन्च कर दिया और फर्स्ट राइड पर 100% कैशबैक देना शुरू कर दिया। और ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टैक्सी फॉर श्योर को इफेक्ट करने लगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ड्राइवर के पास ऑप्शन है, वो ओला के साथ भी जा सकता है या टैक्सी फॉर श्योर के साथ भी। टैक्सी फॉर श्योर इनके रुकने का इंतजार कर रहा था कि तभी ओला ने फिर से 28 अक्टूबर 2014 1281 करोड़ रुपए रेस करे सॉफ्टबैंक से, और अब टैक्सी फॉर श्योर के पास कोई रास्ता नहीं था कैश बर्न के अलावा। कैश बर्न किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जब तक कि वो प्रॉफिटेबल स्टेज पर ना पहुंच जाए, और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टार्टअप के एग्जिस्टेंस के लिए। टैक्सी फॉर श्योर को ये पता था, तो टैक्सी फॉर श्योर ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बदलाव करना शुरू कर दिया। पहले ये 39 रुपये पहले 4 किलोमीटर के लिए लेते थे, अब 14 रुपये लेने लगे, और ड्राइवर को हर 10 किलोमीटर के लिए 200 रुपये बोनस देना शुरू कर दिए। और इस स्ट्रैटेजी से इनके प्लेटफॉर्म पर हर दिन 8000 ट्रांजैक्शन होने लगे। इससे टैक्सी फॉर श्योर को हर राइड पर 150 रुपये नुकसान होने लगा और हर रोज़ 36 लाख रुपये का नुकसान होने लगा। वहीं ओला को हर राइड पर 200 रुपये नुकसान होने लगा। टैक्सी फॉर श्योर ने ओला को देखते हुए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बदलाव किया, लेकिन ओला ने $210 मिलियन करीब 1281 करोड़ रुपए रेस करा। वहीं टैक्सी फॉर श्योर ने $80 मिलियन रेस करा था। टैक्सी फॉर श्योर ने ओला को देखते हुए ड्राइवर की इंसेंटिव स्कीम में बदलाव किया। दूसरा, अपनी प्राइस को घटाया। पहले पर 4 किलोमीटर के लिए 39 रुपये लेते थे, अब 14 रुपये लेने लगे। टैक्सी फॉर श्योर के पास फंड की कमी थी, लेकिन फिर भी नवंबर में 5 नए सिटीज़ में एक्सपेंड कर गए: हुबली, अहमदाबाद, मैसूर, कोलकाता और चंडीगढ़, जिससे इनकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट और भी बढ़ गई। टैक्सी फॉर श्योर के एग्जिस्टिंग पार्टनर में एसएल इंडिया, हेलियन वेंचर पार्टनर, बेसमेर वेंचर पार्टनर थे। टैक्सी फॉर श्योर के ग्रोथ और एक्सपेंशन को देखते हुए ये सारे इन्वेस्टर और सारे इन्वेस्टर के साथ मिलकर $200 मिलियन टैक्सी फॉर श्योर में इन्वेस्ट करने वाले थे। लेकिन तभी दिसंबर 2014 में दिल्ली में उबर कैब ड्राइवर एक लड़की को मोलेस्ट किया,
जो कि 26 साल की थी। इसके बाद इन्वेस्टर ने कैब इंडस्ट्री में रिस्क को देखते हुए टैक्सी फॉर श्योर में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। अब बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर की। दिल्ली और मुंबई में कैब सर्विस पर बैन की बात चलने लगी। दूसरा, दिल्ली में इसे बैन भी कर दिया गया और अब टैक्सी फॉर श्योर के पास एक ही रास्ता था, उबेर या ओला को इसे सेल कर दें। और अंत में 2 मार्च 2015 को टैक्सी फॉर श्योर को ओला ने $200 मिलियन में खरीद लिया। अब बात करते हैं कुछ की फैक्टर्स की जो टैक्सी फॉर श्योर के फाउंडर्स अपरमे राधाकृष्णन और रघुनंदन जी को एक अच्छा फाउंडर बनाता है। पहला, टैक्सी फॉर श्योर के फाउंडर ने टैक्सी फॉर श्योर को उबेर को इसलिए सेल नहीं किया क्योंकि उबेर टैक्सी फॉर श्योर के 90% स्टाफ को निकाल देता। ये थी टैक्सी फॉर श्योर की उतार चढ़ाव से भरी जर्नी का केस स्टडी। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी तरह के वीडियोस के लिए यूनिकॉर्न स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट unicornstories.net पर भी विजिट जरूर करें। धन्यवाद।